सभी को नमस्कार, राम राम। अभी अयोध्या में 21 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो पूरे राजधानी में भी सभी हमारी राजधानी रायपुर में सभी जगह राममय वातावरण हो गया है। रोज़ प्रभात फेरियाँ निकाली जा रही है, शाम को भी फेरी निकाली जा रही है। तो मैं आज राम के जीवन पर बात करूँगी। राम का जीवन आंतरिक प्रबंधन का एक पाठ है। उनका जीवन आज भी इतना प्रासंगिक है, वह इस बात का उदाहरण है कि कोई भी व्यक्ति कैसे भी परिस्थिति हो, वह संतुलित रह सकता है। और उसके सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आए, तो हम राम जी के जीवन से ये प्रेरणा लेते हैं। राम स्वयं एक जीवन दृष्टि है। वह अपनी कृपा दृष्टि भर से सब कुछ सही कर देने का दावा नहीं करते हैं, बल्कि अपने मर्यादित पौरुष से सब कुछ संभालने की कला सिखाते हैं। विवेकानंद जी ने कहा था, अगर ईश्वर मनुष्य बन सकता है तो किसी दिन मनुष्य भी अवश्य ईश्वर बनेगा। श्री राम इसी सपने के आधार बिंदु है। बहुत कम इंसान होते हैं, हालात चाहे कैसे भी हो, वे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। राम का जीवन एक आपदा है, एक निरंतर आपदा। एक राजकुमार के रूप में जन्म, राजकुमारी सीता से विवाह, विवाह के तुरंत बाद राज्य में कुछ राजनीतिक चीज़ें हुई और राम सीता जंगल में चले गए। जंगल में रहने वाला एक युवा और अमीर जोड़ा है। यह कोई रोमांटिक मामला नहीं है, ये कठिन जीवन है। यह जानते हुए कि यह कठिन है, उनका भाई लक्ष्मण भी उनकी सहायता के लिए उनका अनुसरण करता है। फिर जैसे कि यह राजा पर्याप्त नहीं था कि उनकी पत्नी सीता का श्रीलंकाई राजा रावण द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। उस महिला के प्रति अपने प्रेम के कारण राम जी अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक पैदल चले, बिना यह जाने कि वह सीता जीवित है या मृत है। वह पूरे रास्ते चलते रहे और एक सुरंग सेना का निर्माण भी करते, सुरंग और अच्छी सेना का निर्माण करते हैं और समुद्र के पार जाते हैं और एक क्रूर युद्ध लड़ते हैं जिसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। और वे एक सुंदर राज्य को जलाते हैं, कई लोगों को मारते हैं और अपनी पत्नी को वापस लाते हैं और फिर घर वापस जाते हैं। जब वह अपनी पत्नी सीता के साथ वापस अयोध्या आते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी गर्भवती है और उसे आसपास के सभी लोगों ने अपनी के जो सीता जी के बारे में कई अशोभनीय बातें कहते हैं। आप लोगों ने पुरानी कथाएं सुनी होगी, तो उन्हें अशोभनीय टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। फिर एक बार कठिन राजनीतिक स्थिति उनके सामने उत्पन्न होती है और वह पूरी तरह से गर्भवती पत्नी को जंगल में भेज देते हैं। वहाँ सीता जी को 2 पुत्रों का जन्म देती है सीता जी, लव और कुश। राम अपने बच्चों के बारे को और दोनों को, अपने बच्चों के, राम को भी पता नहीं है लव कुश के बारे में और लव कुश को भी पता नहीं है कि उनके पिताजी कौन हैं। और एक बार यज्ञ होता है, उस समय उनका घोड़ा लव कुश का पहुंच जाता है, तो फिर उनके बीच में, राम और लव कुश के बीच में लड़ाई होती है। सबने कहानी सुनी होगी। तो यह सबके जीवन में बहुत बड़ी आपदा है कि कोई एक पिता को अपने पुत्र से युद्ध करना पड़ता है और उनके पुत्र वर्णासन अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तो जाने अनजाने अपने ही बच्चों को मार देने की राम के साथ लगभग ऐसा ही हुआ था। उन्होंने अपने बच्चों को लगभग मार ही डाला था और किसी तरह, किसी शक्ति से वह अपने बच्चों को नहीं मारते हैं। और यह सब जानने के बाद सीता राम को फिर कभी देखे बिना ही मर जाती है। क्या आप इसे सफल जीवन कहते हैं? नहीं, लेकिन हम फिर भी राम की पूजा करते हैं। हम राम जैसे असफल जीवन की पूजा क्यों करते हैं? हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं, चाहे कितनी भी विपदा क्यों न हो। राम कभी क्रोधित नहीं हुए, उन्होंने कभी घृणा नहीं की, उन्होंने अपना संतुलन कभी नहीं खोया। उन्होंने जिन मूल्यों और नैतिकताओं के साथ जीवन जिया, उसमें से किसी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। राम का जीवन एक आपदा है, क्रमिक आपदा, एक के बाद एक विषय परेशानियाँ आती जाती थी, लेकिन वे अचल रहे, अछूत रहे, अचल रहे और वे हमेशा अचल रहेंगे।
अचल रहेंगे। हम राम की पूजा इसलिए नहीं कर रहे कि वह महासफल है या महा असफल है, बल्कि अपने भीतर वह वही है जो वे है। उनके चरित्र को कोई नहीं छीन सकता है। और यदि राम के जीवन में घटी घटनाओं में से एक भी घटना हम में से किसी के साथ घट जाए तो हम सभी के मन में गुस्सा आ जाएगा। यदि हम एक सुंदर जीवन चाहते हैं और हमें यह समझना होगा कि बाहरी परिस्थितियाँ किसी भी क्षण गलत हो सकती है। ओह, यह हमारे साथ नहीं होगा। जीने का एक मूर्खतापूर्ण तरीका है। यह ऐसा है कि जैसे मैं इसे शान से कर लूँगा। यह जीने का एक बुद्धिमान तरीका है। लोगों ने राम को इसलिए खोजा क्योंकि वह अभूतपूर्व ज्ञान के प्रतीक है। हालांकि उनका जीवन निरंतर आपदा बन गया। वह कभी भी अपनी सत्यता, अपने जीवन के मूल सिद्धांतों से विचलित नहीं हुए, कभी भी अपने मूल्यों से विचलित नहीं हुए और बस उसी पर टिके रहे। उसे अत्यंत संतुलन के साथ काम करते रहे। एक आपदा हमारी प्रवृत्ति की परीक्षा लेती है। जैसे कि एक महादेवी कहती है, अंका, हे शिव, मेरे साथ ऐसा करो, मुझे भूखा रखो, यह सुनिश्चित करो कि मुझे कोई भोजन न मिले, और अगर मुझे मिलता है इससे पहले कि मैं उसे अपने मुंह में डालूं, यह सुनिश्चित कर लो कि यह मेरे हाथों से गिर जाए। उससे पहले कि मैं उसे ज़मीन से उठाऊं, यह सुनिश्चित करो कि कोई भूखा कुत्ता इसे ले जाए। मुझे हर चीज़ दिखाओ ताकि मैं शालीनता से व्यवहार करना सीखूं। राम ही ऐसे व्यक्ति है जो अटल रहेंगे, चाहे दुनिया उन पर कितनी भी मुसीबतें क्यों न डाल दे। यही वह गुण है जिसने उन्हें भगवान राम बना दिया। राम का महत्व जीवन की स्थितियों में नहीं है। राम का महत्व इस बात में है कि उन्होंने अपने जीवन के आने वाली इन विनाशकारी परिस्थितियों में खुद को किस तरह से संचालित किया और अपने पूरे जीवन में कितनी शालीनता के साथ आप खुद को जीवित रखा। समझ, इतनी सारी आपदाएं घटित होने के बाद भी उन्होंने एक बार भी क्रोध नहीं किया और किसी को कोसा भी नहीं। राम, कृष्ण, जीसस आदि कई देवताओं ने अपने सबसे कठिन क्षणों को शालीनता से निभाया और यही मूल्यवान है और यही किसी के जीवन में सर्वोच्च मूल्य है। सवाल यह नहीं कि हमारे पास कितना है, आपने क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ, आपने कैसा व्यवहार किया, वह आपकी गुणवत्ता निर्धारित करता है, न कि आपके जीवन में क्या हुआ। परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, आप उसे कितनी शालीनता और खूबसूरती से संभाल सकते हैं। एक आसान जीवन की तलाश न करें और परीक्षा न किए गए करते रहें। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने अंदर शालीनता लाएं, जीवन को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह है और पूरी तरह से अच्छा और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए शालीनता से कार्य करें। सभी को धन्यवाद। राम राम सीताराम, राम राम सीताराम।